हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट्स बेनिफिट्स के बारे में फॉर एक्सपोर्ट। हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्ट के लिए बेनिफिट्स देती है, तो बेनिफिट्स क्या क्या होता है पूरा मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। व्हाई एक्सपोर्ट बेनिफिट? पहली बात तो ये कि हमारी गवर्नमेंट बेनिफिट क्यों देती है। हमारी गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, इंपोर्ट को फैसिलिटेट करती है। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो है बेनिफिट्स देती है। तो मैं बारीक डिटेल में आपको बताऊंगा तो कि ये क्या क्या बेनिफिट है और कैसे इसको लिया जाता है। यस, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट एक स्कीम देती है जो है उसको एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, जिसको बोलते हैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, उसको बोलते हैं MEIS। एंड सर्विस एक्सपोर्ट करते हो तो SEIS। MEIS, व्हाट इज MEIS? मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। यहां पे गवर्नमेंट जो है 2 to 5% जो भी प्रोडक्ट यहां पे स्पेसिफाई होती है कि ये प्रोडक्ट को 2 to 5%, और कई प्रोडक्ट को जैसे कि स्पेशल प्रोविजन भी रहता है। यहां पे ऑनियन को अभी 10% बेनिफिट मिल रहा है। MEIS जो है ऑनियन में है 10%, मतलब 10 लाख का आप एक्सपोर्ट करोगे ऑनियन तो 1 लाख रुपीज आपको इंडियन गवर्नमेंट देगी एज ए बेनिफिट। और नॉर्मल प्रोडक्ट की हम बात करें तो इसमें मिलता है 2 to 5%। तो MEIS मतलब जो है ये DGFT से आपको क्लेम करना पड़ता है। मतलब MEIS बेनिफिट आपको कैसे मिलता है? तो आपकी प्रोडक्ट में मिलता है, ओके। तो आपको एक्सपोर्ट करना, आपने एक्सपोर्ट कर दिया, विदेश से पेमेंट आ गया, विदेश से यहां पे पेमेंट आ गया, उसके बाद आपको DGFT में, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड में एप्लीकेशन करना है और आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट मिलता है, उसे वो कैश में नहीं मिलता है पर स्क्रिप्ट में मिलता है। जो ये स्क्रिप्ट आप MEIS का स्क्रिप्ट होता है वो आप किसी और को बेच सकते हो और उसको एनकैश कर सकते हो। सेम बेनिफिट है SEIS, सर्विस को एक्सपोर्ट करता है तो वो है SEIS बेनिफिट्स। फिर आता है ड्यूटी एग्जम्पशन एंड रिएम्बर्समेंट स्कीम, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। कोई बंदा यहां पे देखो गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है। कोई बंदा जो है रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है या कोई स्पेयर पार्ट इंपोर्ट करता है तो जो भी इंपोर्ट किया उस पर गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेती है, पर उसका शर्त यह है कि एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए आप इंपोर्ट करोगे तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं भरना पड़ेगा। इसके लिए पूरा जो है अलग अलग एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट, जैसे कि मैं इंपोर्ट करता हूं, गुड्स बनाता हूं और एक्सपोर्ट करता हूं, तो इसमें क्या होता है बारी बारी में एडवांस ऑथराइजेशन लूंगा मैं कि गवर्नमेंट मुझे 10 लाख का इंपोर्ट करना, मुझे परमिशन दो विदाउट, तो उसके बदले गवर्नमेंट क्या कर रही है, एडवांस ऑथराइजेशन तो दे रही है, बट एडवांस ऑथराइजेशन ऑन एनुअल रिक्वायरमेंट कि मेरे को 10 CR का इंपोर्ट करना है तो गवर्नमेंट बोल देगी आप 10 CR का इंपोर्ट करो, ड्यूटी मत भरो, बट उसके सामने आप एक्सपोर्ट कर दो। फिर आता है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन कि कई प्रोडक्ट जो है यहां पे इंपोर्ट करना है तो उस पर ड्यूटी नहीं भरनी होती है। ड्यूटी ड्रॉबैक, फिर एक बेनिफिट है, बहुत बढ़िया है, जो है ड्यूटी ड्रॉबैक। हमारी जो गवर्नमेंट है लाइक उसमें 0 to 5% देती है DB के। आपको दो बेनिफिट तो ऐसे एज एक्सपोर्टर मिलता है, जैसे कि MEIS एंड DB के दोनों मिलता है, प्लस में मिलता है, MEIS भी मिलता है, DB के भी मिलता है। बट आपकी प्रोडक्ट पे, आपके HS कोड पे कितना बेनिफिट है वो देखना पड़ता है, 2 to 5%। तो सपोज आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें 3% MEIS बेनिफिट है और दूसरा 2% DB के बेनिफिट, आपको टोटल 5% का बेनिफिट मिलता है। और DB के कैश में मिलता है। आप जब एक्सपोर्ट करोगे तब शिपिंग बिल फाइल करोगे, वहां पे आपको क्लिक करना रहता है, CHA करता है, तो अब यस मतलब करोगे, आपको सीरियल नंबर वहां पे डालोगे तो विद इन 7 डेज में ऑटोमेटिकली DB के आपके अकाउंट में आ जाएगा। बट ध्यान रखना है गवर्नमेंट को मामू नहीं बनाना है। अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया बट उसका पेमेंट नहीं आया तो DB के जो आपने लिया है वो 18% इंटरेस्ट के साथ गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई लोग ऐसा गोलमाल करते हैं कि भाई हम बेनिफिट ले लेते हैं फिर पैसा वहां से नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं होता, यहां पे कुछ भी एक्सपोर्ट करो उसका पेमेंट आना कंपलसरी है। ड्यूटी ड्रॉबैक, इंटरेस्ट इक्वेशन स्कीम, यस ये बहुत फायदेमंद स्कीम है कि आप प्री शिपमेंट क्रेडिट इन रुपीज में आप लोगे तो आपको इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब क्या सब्सिडी मिलेगा इंटरेस्ट में। जैसे कि हमारी जो गवर्नमेंट है बराबर है वो हमको सब्सिडी देती है, जो ब्याज होता है उस पे मैंने लोन लिया उस पर कितना भरना पड़ेगा, 10 या 12% भरना पड़ेगा इंटरेस्ट मुझे। तो उसकी बदले यहाँ पे ये स्कीम के तहत गवर्नमेंट हमें 3 और 5% का हमको सब्सिडी देती है। मतलब 5% गवर्नमेंट भरेगी और 5% हमें भरना है। तो ये जो है स्कीम बहुत ही अच्छी है। जैसे कि एक्सपोर्टर को फायदा होता है, क्या होता है, एक्सपोर्टर को फायदा होता है, कम जो है
इंटरेस्ट पे उसको लोन मिल जाता है। तो ये सब बेनिफिट बहुत अच्छे हैं और ये जो है एमएसएमई भी ये बेनिफिट देती है। यस, ईपीसीजी स्कीम, यस कई बार की वो व्हाट इज ईपीसीजी, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। हमारी गवर्नमेंट कह रही है एक्सपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट को बढ़ाओ, बट जो हमारे मैन्युफैक्चरर है वो बोलते हैं सर एक्सपोर्ट तो करना है पर हमारे प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं है। तो गवर्नमेंट बोले प्रोडक्शन अच्छा क्यों नहीं है भाई, बोले हमारे पास लेटेस्ट मशीन नहीं है। तो गवर्नमेंट बोले लेटेस्ट मशीन लाओ, क्या दिक्कत है। तो वो बोलते हैं कि हम सर मशीन तो हम लाए पर हमको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी बहुत लगती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि अरे आप एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्टर को तो हम हेल्प करना चाहते हैं तो हम आपसे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे। जैसे कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ईपीसीजी। मतलब क्या हुआ, आप कोई कैपिटल गुड्स, समझ में आ रहा है, आप कोई कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करोगे तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी भरना नहीं रहेगा। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैंने कोई कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया, सपोज 50 लाख का है, 50 लाख का 20% जो है 10 लाख होगा। तो 10 लाख में 10 लाख मुझे इंपोर्ट ड्यूटी एज ए गवर्नमेंट को भरनी है, बराबर है। बट मैं कैपिटल गुड्स है और मैं स्कीम में जा रहा हूं तो क्या होगा, तो हम मेरे को ड्यूटी नहीं भरनी है। तो उसके सामने मुझे करना क्या है, ड्यूटी सेव्ड अमाउंट का 6 टाइम इन 6 ईयर में एक्सपोर्ट कर देना है। मतलब मैंने मशीनरी इंपोर्ट किया 50 लाख का, उस पर 10 लाख रुपीस ड्यूटी थी, वो मुझे नहीं भरनी है। तो उसके बदले में मुझे क्या करना है, जो ड्यूटी सेव्ड अमाउंट 10 लाख का 6 टाइम मतलब 60 लाख का मुझे एक्सपोर्ट जो है कर देना है, वो है 6 ईयर में 60 लाख का एक्सपोर्ट मुझे करना पड़ेगा। तो मेरा ऑब्लिगेशन है निकल जाएगा। तो ये जो है बहुत बढ़िया स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है। बट इसमें ध्यान रखो जो आईसी में इंपोर्ट हुआ वही आईसी से एक्सपोर्ट होना चाहिए। कई क्वेश्चन पूछते हैं मेरे स्टूडेंट, प्रैक्टिकली मैं जब ट्रेनिंग में समझाता हूं तब मेरे स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरी कंपनी में मैंने इंपोर्ट किया, मेरा भाई ऑलरेडी एक्सपोर्ट करता है तो वो उसका एक्सपोर्ट गिना जाएगा? ऐसा नहीं होता है, जो आईसी में इंपोर्ट हुआ वही आईसी में से एक्सपोर्ट होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आता है पोस्ट एक्सपोर्ट ईपीसीजी स्कीम जो होता है। कई लोग बोलते हैं सर आपने बोला बात सही है, हमें ड्यूटी बचाएंगे, एक्सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, हमसे एक्सपोर्ट नहीं हो पाया तो ऑब्वियस बात है ना कि सर हमने ड्यूटी जो है माफ कर ली बट एक्सपोर्ट नहीं कर पाए तो एक्सपोर्ट ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है आप, तो एक काम करो आप पोस्ट ईपीसीजी स्कीम में जाओ। क्या है पोस्ट ईपीसीजी स्कीम? उसमें क्या होता है, पहले ड्यूटी भर दो, गुड्स को इंपोर्ट कर लो, फिर जैसे जैसे आप एक्सपोर्ट करते जाओ वैसे वैसे आपको क्या करना है, आपको जो है गवर्नमेंट को जो ड्यूटी पे की है वो वापस ले लेनी है। तो ये था ईपीसीजी स्कीम। यस, अदर स्कीम टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंट। यस, हमारी गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए टीईई मतलब कि 750 करोड़ का कोई टाउन मतलब कस्बा, कोई गांव एक्सपोर्ट करता है तो टीई का उसको दर्जा मिलता है और गवर्नमेंट और भी फाइनेंशियल सपोर्ट ये लोगों को देती है। तो आप अगर कोई गांव में रहते हो, कोई मतलब सिटी में रहते हो, जो यहाँ पे टाउन समझते हो ना, तो टाउन है, छोटा टाउन है, वहां से अगर इतना एक्सपोर्ट होता है तो गवर्नमेंट और भी आपको सपोर्ट करेंगी। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम, यस ये बहुत बढ़िया स्कीम है, आप उसे गूगल भी करना। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम है मतलब मार्केट को एक्सेस करो, हम आपके साथ है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। जैसे कि विदेश में एग्जीबिशन में जाना है आपको तो हमारी गवर्नमेंट एमएआई स्कीम देती है, एग्जीबिशन में आने जाने का खर्चा जो है गवर्नमेंट देती है, सब्सिडीज उसमें देती है, मतलब कई बार 100% भी देती है, कई बार 80%, 50%, कई बार सब्सिडाइज रेट पे देती है या कई बार उसमें डिस्काउंट देती है। तो ये जो है पूरा मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम है। और भी उसके बेनिफिट है, विदेश में आपको कंपनी बनाना है, फिर वहां पे फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसको फार्मा का रजिस्ट्रेशन वहां पे करवाना है तो भी गवर्नमेंट इसमें स्कीम देती है, एमएआई मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम है। तो बहुत ही अच्छी स्कीम है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत सारे लोग इसका यूज भी करें। जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर है, अच्छे एक्सपोर्टर जो इसका वो एक, क्योंकि जिसको नॉलेज है ये लोग ये सब कर सकते हैं, तो आप भी नॉलेज ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेटस होल्डर स्कीम मैंने लास्ट में अभी वीडियो बनाया है कि 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस क्या होता है और उसके भी बेनिफिट्स है। तो वंस आपका 20 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट हो जाएगा तो आप भी बन जाओगे 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा, आपको प्रिविलेज मिलेगा कस्टम वगैरह में। तो ये जो है टेटस होल्डर स्कीम, जो इसको बेनिफिट्स मिलता है, आपको प्रायर शिपिंग बिल फाइल करना है, फिर सेल्फ सर्टिफिकेशन वगैरह है, तो उसका आप वीडियो देख सकते हो, मैंने पूरा डिटेल में बनाया है कि ये स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेशन क्या है। तो ये जो है गवर्नमेंट हमारी जो है पूरा जो है
बेनिफिट्स दे रही है, तो आप एक्सपोर्ट कीजिए, ये बेनिफिट लीजिए। और ठगी का जो यहाँ पे ध्यान रखना कि जिसके आईसी में से एक्सपोर्ट होगा ना उसे बेनिफिट मिलेगा। मतलब मैंने जो है सुना है मार्केट में क्या होता है कि कोई मर्चेंट होता है या कोई एजेंट होता है, वो क्या करता है, बोलेगा मैं आपका एक्सपोर्ट करवा दूंगा, फिर क्या आपसे खुद की कंपनी के नाम पे लोकल माल ले लेता है, फिर वो एक्सपोर्ट कर देता है, तो बेनिफिट उसको मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपकी आईसी में से एक्सपोर्ट होना चाहिए। आप कभी एक्सपोर्ट करो, कोई बोलता है कि मैं आपको करवा देंगे, तो आपको ध्यान रखना है आपका आईसी यूज होना चाहिए, किसी और का आईसी नहीं होना चाहिए। आपका आईसी यूज होगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और प्रैक्टिकली आप ये सब बेनिफिट्स कैसे लेना होता है और इसमें कैसे प्राइसिंग कैलकुलेट करना है, बेनिफिट को लेके आप सीखना चाहते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो पूरा लाइव केस स्टडी के साथ, तो हमारा जो ट्रेनिंग रहता है अहमदाबाद में स्पेशल 4 डे का, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और कुछ भी आपको क्वेरी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिगार्डिंग, आप यहाँ पे कॉमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में वीडियो बना के आपको अपडेट जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।